थैंक यू भाई फॉर गिविंग सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। तो आप ऑटोमोबाइल के ब्लॉग्स और ये सब करते हैं। बहुत ही सब पहली बार जब आपने गाड़ी चलाना सीखी थी, भाई इंटरेस्ट तो वहीं से जागा होगा, गाड़ियां देखने से ज्यादा चलाने के बाद होता है। तो आपको क्या लगता है भाई, जिसने आपको पहले गाड़ी चलाना सिखाई किसने? अपने आप ही अभी बनने वाला स्टाइल माँ के पेट से सीख के आए, किसी तो सिखाई होगी पहली बार जब आप इस वाले उन्होंने सिखाया तो उन्होंने किस पे फोकस करने को बोला था, एक्सीलरेटर या ब्रेक क्लच? करण भाई ने सबसे पहले मेरा सेशन रखा ही इसके लिए है कि मेरे बाद जो सारे हैं वो सब आपको रॉकेट बनाने वाले हैं, फट करके कैसे ग्रोथ करनी है। लेकिन अगर ब्रेक और क्लच का आइडिया नहीं तो आपको लगता है एक्सीलरेटर की कोई वैल्यू? तो मेरा जो सेशन होगा जो मैं चाह रहा हूँ वो आपको एक बार ब्रेक का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। क्योंकि सर देखो, अगर गाड़ी का काम सिर्फ आगे बढ़ना था तो सिर्फ एक्सीलरेटर से काम हो जाना चाहिए, ब्रेक और क्लच की जरूरत नहीं थी। क्योंकि आपको एक सिस्टम में रहना है, आपको एक्सीडेंट होने से भी बचाना है। आपका जब पूरा फोकस सेल्स ग्रोथ इन सब पे होता है तो कई बार अपन ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि बाद में पता लगता है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बिजनेस बड़ा तो बहुत सारे रीजन की वजह से होता है, कई बार खत्म एक गलत डिसीजन से हो जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसका मतलब गाड़ी में ब्रेक और क्लच या फिर आपके बिजनेस में आप पूरा अगर मेरा टॉपिक देखेंगे तो वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, है ना? तो डिसिप्लिन फाइनेंशियल तो बाद में आएगा मेरे हिसाब से, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा वर्ड है। तो मेरी बातें डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा होगी और फिर कुछ ऐसी बातें अपन करेंगे जो, क्योंकि आज का जब एक्चुअली महाभारत में जो था तो अभिमन्यु के सामने उनको मारने के लिए कौन खड़े थे? सब उनके रिश्तेदार ही थे, कोई ऐसा तो था ही नहीं जो उनको नहीं जानता। बस ऐसा ही कुछ आज के बिजनेस ओनर की हालत। तुम कैसे करते हो अपने डिसीजंस? वो डिसीजंस कैसे लेते हो? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि डिसिप्लिन क्या है सर? डिसिप्लिन मेरे हिसाब से जब आप राइट स्टेप लेते हो टुवर्ड्स योर रूटीन बिजनेस, आपके जो प्लानिंग्स होती हैं उसमें आप राइट डिसीजंस लेते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं, उन टाइमिंग्स को फॉलो करते हैं, अपने बजट सेट करते हैं, तो ओवरऑल डूइंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम इज अ डिसिप्लिन। ग्रेट सर, ग्रेट। सीधा है गलत, क्योंकि अगर नोकिया ने डिसाइड किया कि यार मेरे को प्ले स्टोर गूगल से नहीं लेना, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट से लेना, तो उस दिन तो अपने हिसाब से एक राइट डिसीजन उस समय लिया था जो हाइंडसाइट में पता लगा कि बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो आप जब डिसीजन लेने का एक जो सिस्टम बनाते हैं वो मेरे हिसाब से एक डिसिप्लिन है। जैसे अगर एक बहुत ही सिंपल सी बात हो तो दीदी मैम सामने बैठी और मेरे को करण भाई का एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। रात को मेरा भाई कितनी बजे उसे, सुबह कितनी बजे उठता है? 6 बजे। रात को 12 बजे सोए कि 8 बजे सोए कि 2 बजे सोए? अब ये क्या है? डिसिप्लिन। अब इनको रोज सोच, जैसे मेरे को रात को सोचता यार कल कहाँ जाना है, इतनी बजे का अलार्म लगाता हूँ, उसको सोचना ही नहीं पड़ता। तो ये डिसिप्लिन है, मतलब आप अपने आप एक डिसीजन का आपने सीधा है गलत, क्योंकि अगर नोकिया ने डिसाइड किया कि यार मेरे को प्ले स्टोर गूगल से नहीं लेना, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट से लेना, तो उस दिन तो अपने हिसाब से एक राइट डिसीजन उस समय लिया था जो हाइंडसाइट में पता लगा कि बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो आप जब डिसीजन लेने का एक जो सिस्टम बनाते हैं वो मेरे हिसाब से एक डिसिप्लिन है। जैसे अगर एक बहुत ही सिंपल सी बात हो तो दीदी मैम सामने बैठी और मेरे को करण भाई का एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। रात को मेरा भाई कितनी बजे उसे, सुबह कितनी बजे उठता है? 6 बजे। रात को 12 बजे सोए कि 8 बजे सोए कि 2 बजे सोए? अब ये क्या है? डिसिप्लिन। अब इनको रोज सोच, जैसे मेरे को रात को सोचता यार कल कहाँ जाना है, इतनी बजे का अलार्म लगाता हूँ, उसको सोचना ही नहीं पड़ता। तो ये डिसिप्लिन है, मतलब आप अपने आप एक डिसीजन का आपने इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? एक कंटिजेंसी को कवर करने के लिए, या लेट्स से ठीक है, हमारा जो बिजनेस है दैट सर्विस बेस्ड, देयर आर बिजनेसेस दैट आर स्टॉक बेस्ड। स्टॉक को अगर आप इंश्योर नहीं करवा रहे हो, फॉर इंस्टेंस एंड ड्यू टू सम मिसहैप समथिंग हैज हैपेंड दैट योर स्टॉक गेट्स जेपरडाइज्ड, तो आपका एटलीस्ट स्टॉक इंश्योर्ड होगा तो आपका जो लॉस है वो मिटिगेट हो जाता है। So one of the reasons businessmen should have insurance, and again then general insurance और life insurance तो खैर सभी के पास होना चाहिए, that's a different thing, but हाँ बिजनेस में जितना मैं समझती हूँ, अगर आप ट्रेडिंग में हैं कमोडिटीज के या किसी के, you should be having a stock insurance at least.
मैं जैसे बेसिक इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जो लाइफ इंश्योरेंस और उसके अंदर होता है, तो वो बेसिकली सबका होना चाहिए। अच्छा लगता है। इसके पीछे सेंसिबल रीजन भी है। सेंसिबल रीजन क्या है कि कई बार पता है अपन बिजनेस में जो अपन कर रहे हैं ना, वो कई बार अपने सपने होते हैं, अपने घर परिवार वाले अपना साथ दे रहे होते हैं, लेकिन सपने अपने ही होते हैं। और अगर हम हैं तो सब कुछ बढ़िया, शानदार, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। हम नहीं है तो क्या, पीछे सफर कौन करेगा। अब मेरा मुद्दा इंश्योरेंस सेल करना नहीं है या इंश्योरेंस के बारे में बताना नहीं है। मेरे बता रहे एक बिजनेसमैन के पास कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म प्लान तो कहते सब होना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करके भी होती है? इसके बारे में किसको पता है? मैम इंश्योरेंस लाइन से, भैया इंश्योरेंस लाइन से, इसके अलावा किसको पता है? आप इस फील्ड से लेकर बाकी लोगों को मुझे नहीं लगता। मतलब आपको हिंदुस्तान का सिस्टम है, IIT जो इसको लीड करता है, जो गवर्न करता है, वो कहता है जस्ट बिकॉज यू आर द कीमैन फॉर योर बिजनेस, so your business can pay for you. Your business can pay for you and you can claim deduction for it as well. आया समझ? आपके पास अगर आप इंश्योरेंस, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा ऐसा टेक्निकल नहीं, लेकिन अपन कुछ ऐसे बातें करने वाले जिसमें अगर आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो कल गलती करने से बच जाओगे। और जितनी जिंदगी में कम गलतियां होती हैं, अल्टीमेटली उतना आप सक्सेसफुल होते हो। इतनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी। तो आपको तो वो काम नहीं करना कि मैं सही करूं, आपको वो सारे काम करने की मैं गलती कम करूं। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। जितनी कम गलतियां, ऑटोमेटिक उतनी चीजें सही, उतना आप आगे। इसी के लिए तो बैठे हैं शायद, ग्रोथ हैकिंग यही तो है। तो अल्टीमेटली एक कीमैन पॉलिसी होती है। अच्छा चलो, आपने ना कीमैन पॉलिसी तो पता नहीं, हम कंपनी में नहीं करते, हम तो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं, उसमें कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा कि आपके सपने, अब जैसे मैं बताऊं, मेरा एक क्लाइंट है, वो जब भी एक टर्म लोन अप्रूव कराता है ना, वो अपना टर्म प्लान और खरीद लेता है। आज जाने में उनके पास 6 करोड़ का लोन है, तो उनका 6 करोड़ कवर भी, कि अगर कल पे मैं चला जाऊं तो यार बिजनेस जो है सो है, उसकी गुडविल जो है सो है, लेकिन कल पे मेरे घर वाले वो पैसा चुकाने में भूल होंगे क्या? तो मतलब इतनी क्लैरिटी एक बिजनेसमैन को मेरे को लगता है हमेशा होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं। सब बोल रहे इसलिए कर रहा हूं, मेरे को नहीं लगता वो सही है। सारी दुनिया आईफोन ले लेगा, मेरे जेब में आईफोन होना चाहिए। जो मेरे लिए सही है, मेरे बिजनेस के लिए सही है, मेरे पास वही होना चाहिए। तो एक कीमैन पॉलिसी होती है। मैं बोल रहा था सोल प्रोटेक्शन, मैम और भैया तो उसी लाइन से। आपको पता है एक मैरिड वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट करके भी एक एक्ट के अंदर पॉलिसी इशू होती है। इसके बारे में आप दोनों ने सुना होगा, इसके अलावा किसी ने सुना है? आप इंश्योरेंस लाइन से, मतलब आपके जैसे बोल, आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस के फॉर्म्स तो आपको बताऊंगा मैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी अलग अलग होती है। आपको पता है इंसान कंपनी में क्यों जाता है कि उसकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, और एक सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि भाई कुछ भी होगा ना तो वो आपसे पैसा मांगने आएंगे अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में इसमें बिजनेस कर रहे हो। तो मैंने जैसे कहा कि आप जब बिजनेस कर रहे हो, आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपके सब कुछ, घर वाले आपका साथ दे रहे हैं। तो अब अगर खुदा ना खास्ता मुमकिन बंदा है वो चला गया और वो बहुत सारी लायबिलिटी छोड़ के गया, तो सबसे पहले जो 7 लोग हैं उस पर क्लेम करेंगे। लेकिन अगर उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी इस एक्ट के तहत नहीं हुई तो उनकी जो वाइफ है उनका पहला है वही MWP, मैरिड वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको मुझे लगता है पता होनी चाहिए। मैं यहाँ बैठ के बताऊँ ये शेयर खरीदो, ये म्यूचुअल खरीदो, आपका पैसा बन जाएगा। अरे पैसा तो वैसे डिसिप्लिन से बन जाएगा। नहीं पता मैम, इसलिए मैंने कहा कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिजनेसमैन को पता होने चाहिए। और बताया मैंने, आज का अभिमन्यु वाली स्थिति है बिजनेस ओनर की, वो वैसे इतनी चीजों में उलझा हुआ है कि अगर ऐसे पंच पे ये बातें नहीं होंगी तो कब होंगी। तो इसीलिए आपको इंश्योरेंस तो लेना है, तो आप सब मानते हैं, लेकिन कैसे लेना है? अच्छा ठीक है, आप सब मान लेते हैं कि ये तो मैंने डेथ की बात कर ली। आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, आपका एक्सीडेंट हो गया और कुछ ऐसा आपको लग गया कि आपको 2-3 महीने का बेड रेस्ट हो गया, अब आपके महीने के पैसे कहां से आने वाले? आप बताइए, ये चीज भी इंश्योर होती है। सिंपल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अंदर ये चीज कवर्ड होती है कि आपकी जितने भी आप अर्निंग दिखाते हो और 3 महीने का डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिख के दे दिया है, तो 3 महीने का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये बिजनेसमैन को नहीं पता होता, या मुझे नहीं पता कि तो अनफोर्सीन सिचुएशन में कोई इनकम टैक्स रेट और ये भी ऐसा कुछ होता है तो MWPA के अंदर जो पॉलिसी खरीदी है उसको कोई टच नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ। तो ये बेसिक बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं होती। तो मैंने वही कह रहा हूँ, मेरा जो मुद्दा बिल्कुल क्लियर था कि यार ग्रोथ तो बाकी सब बताएंगे कैसे क्या होता है, अपन तो वो सब बता दें। सर ने अपने डेफिनेशन में 3 बार राइट वर्ड का यूज किया था और मैंने कहा राइट था या गलत तो हाइंडसाइट में पता लगेगा।
तो आज ही अगर अपने को प्रोविजंस और सिस्टम्स पता है तो मेरे डिसीजन गलत ही नहीं होंगे। क्लियर है? अपन Q&A करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन हो आप लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वीडियो छोटा सा। आप काम करें और आपका पैसा आ रहा, क्या ये सही है? ये तीसरा पॉइंट, क्या आज संडे का दिन है, आप में सबके सब बिजनेस ओनर्स हैं, आप सबके पास एक करंट अकाउंट होगा, उसमें कुछ रिटर्न मिलता है क्या? मेरी बैंक तो मुझे देती है, आपको देती है क्या? तो आपको नहीं लगता कि संडे को आप लोग तो काम कर रहे हो भाई? जैसे वो भाई ने तो मजाक में बोलते दिवाली की सफाइयां चल रही है, लेकिन घर में छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे हैं संडे, पापा एक दिन तो मिलता है, उस दिन भी आपको बिजनेस ग्रोथ है कि बड़ी है। तो आप तो आज भी काम कर रहे हो और आपका पैसा वो आराम कर रहा है, तो सही है क्या? ऑप्शन क्या है? मैं भी सिंपल मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही क्लियर है। पहले अपन क्वेश्चन पे बात करेंगे, फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो पहले तो क्या सही है क्या? सही नहीं है तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन किसी को पता है क्या? इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत अच्छा, लेकिन आज तो हमारे देव भैया का शेयर मार्केट भी बंद है और किसी को नहीं पता कि वो इजराइल ईरान में आज कौन किस पे मिसाइल गिराने वाला है। तो आप दो देश, जहां दोनों देशों में आप गए भी नहीं हो, कौन रहता है, कैसे रहता है, क्या रहता है, और वो दोनों लड़ने और यहाँ पर पैसा टूट भी सकता है। तो फिर इसके अंदर तो मैं बात कर रहा हूँ, संडे को आप काम कर रहे हो और आपके पास आराम कर रहा है, कुछ तो शॉर्ट काम होना चाहिए ना। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है कि म्यूचुअल फंड में डेट फंड और लिक्विड फंड्स करके भी प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें आपको रोज का इंटरेस्ट मिलता है, रोज इररिस्पेक्टिव ऑफ सैटरडे संडे। कितनों को पता है? सर तो पहले म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, सर को पता ही होगा, बट आई एम डैम श्योर कि सर ने भी उसको यूज करना बंद कर दिया होगा, है ना सर? बहुत। तो ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो आपको सैटरडे संडे का भी इंटरेस्ट देते हैं विदाउट एनी रिस्क। आप फोर्थ सैटरडे तो भी बैंक बंद होएगी, बैंक्स बंद रहती है ना, उसमें आपके 10 करोड़ पड़े, आप लोग मुझे 50 लाख निकाल सकते हो क्या? आरटीजीएस करके किसी को दे सकते हो, लेकिन विड्रॉ कर सकते हो क्या? बैंक ही बंद है, कैसे निकालोगे? वो पैसा भी अगर डेट फंड में रहता है और सैटरडे संडे मंडे वापस आपके अकाउंट में जाता है विद इंटरेस्ट। ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं। मेरे लिए ग्रोथ बहुत सिंपल है, वन स्टेप एट अ टाइम, छोटे छोटे कदम चलते रहो, अपने आप सेंचुरी बढ़ जाएगी। छोटी छोटी चीजें अपने को सही करनी है, तरीके हैं, बिल्कुल तरीके हैं। और मैंने कहा ना, ईरान और इजराइल के वॉर होने दो, आपका इंटरेस्ट जुड़ के कल वापस खाते में आ जाएगा जब आप अपने शॉप खोलोगे। उससे पहले शॉप नॉर्मली कितने बजे खोलते हैं? उससे पहले आ जाएगा। तो मतलब सोचो, ऐसे भी तरीके। एज अ बिजनेसमैन अगर आप काम करते रहे और पैसा सोता रहा तो ये मान के चले आपको जिंदगी भर काम करना। और जिस दिन आपके पैसे ने काम करना शुरू कर दिया, जो आपका टॉपिक वो पॉइंट था इन्वेस्टमेंट्स का, वो अपन अगले उस पे बात करेंगे। सो क्लियर है ना भाई? ऐसे ऑप्शंस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, फिर बाद में क्या बात करें। तो ठीक है, ऐसे ऑप्शन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को लगता है कि हर बिजनेसमैन को हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन वो भूल जाता है। पहले 2-3 साल बिजनेस में इतना डूब जाता है वो कि उसको लगता है कि यार मेरा बिजनेस तो मेरा सब कुछ है, मेरा बिजनेस बन जाएगा तो मेरा सब कुछ बन जाएगा। और मैंने शुरू में बताया एक गलत डिसीजन एंड ऑल ओवर। चेस खेलते हैं हम इसका भी सभी लोग, अपन एक मूव बाद में करते हैं, पहले देखते हैं उसको संभालने वाला कौन है। बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ा मूव है, तो उसके पीछे मैं पहले जॉब में था, मैंने बताया 10 साल तक। तो वहां पे मैं जब ऑफिस में जाता था
उसका रेंट भी कंपनी देती थी, मेरे को लैपटॉप भी कंपनी देता था, वहां के लाइट बिल की टेंशन भी उसको लेनी थी, और जो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा सब उसको करना था, और वो मुझे सिखाते भी थे, और उसके बाद मुझे सैलरी भी देते थे। इतना बढ़िया सिस्टम था, और आप सब लोग उस सिस्टम से बाहर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका है, लैपटॉप भी आपका है, लाइट भी आपकी है, सब सैलरी भी आपको देनी है, सब आपको देनी है, और आपकी खुद की सैलरी। ये क्या होती है? कितने लोग खुद को बुक्स नहीं एक्चुअल में सैलरी देते हैं। बुक्स में तो सीए बोल ही देगा साथ में एंड में सर सैलरी कितनी दिखाओ, आप ही नोट दिखा दो तो खर्चे हो जाएंगे, खर्चे माइनस कर देंगे। एक्चुअल में सैलरी कितने लोग देते हैं? तो ये मतलब these are the questions which you should ask yourself. क्योंकि जब तक आप खुद को पे नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कहाँ बनाओगे? आपके लिए तो सब कुछ क्या है? आपका बिजनेस 1 2 3 सब कुछ जितने साल है उसको और बिजनेस बन जाएगा तो हम तो बन ही जाएंगे। और बिजनेस खत्म होने में क्या लगता है? एक गलत डिसीजन। वो कब आप लेने वाले हो पता नहीं, उधर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजी तो बता सकता है, वो हाथ देख के साथ इस टाइम आप गलत डिसीजन ले लोगे, मैं नहीं बता सकता, लेकिन यू नेवर नो। तो बेटर है कि सेकंड ऑप्शन तैयार है। करना क्या उसके लिए यार? जैसे अपने स्टाफ को सैलरी दे दो, एक सैलरी को की बात खत्म। कितनी होनी चाहिए आप डिसाइड करो। फिर उसका क्या करना है वो मैम ने बताया, उसका भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका बिजनेस 20 साल में कहां पहुंचेगा आपको पता, लेकिन हाँ 20 साल में वो पैसा कितना तो पहुंच जाएगा कि उस एक गलत डिसीजन में आपकी अच्छे से मदद कर पाएगा। कई बार नहीं, हर बार ही होता है। जैसे बिजनेसमैन थोड़ा सा सक्सेसफुल मानने लगता है, वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। कंफर्ट जोन का मतलब कुछ नहीं होता, वो इसलिए नहीं बंद कर देता, समझ रहे हो? ये बड़ा मतलब अजीब सिचुएशन होती है। और कहते हैं बिजनेस मतलब रिस्क, और जैसे वो 4-5 साल हुए अब तो मैं रिस्क लूंगा ही नहीं, मैं तो कंफर्ट जोन। वो सबसे बड़ी गलती की शुरुआत हो चुकी होती है कि अब मैं रिस्क नहीं लेता। ऐसा सबके साथ होता है, जो भी लोग किया 10 साल से अधिक साल वाले भी हैं और कम वाले भी हैं, तो ये सबके साथ होता है। कम वाले को ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल ले सकते हो, और जो ज्यादा वाले हैं वो आपको ओवर द लंच डिटेल में बता सकते हैं। ठीक है, सो पे योरसेल्फ फर्स्ट टू क्रिएट वेल्थ। अब ये जो है ये जो भी 2-3 साल वाले की, ये बात वालों की है, और आप लोग अगर अपने घर वालों को समझा सको तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये बड़ा अटपटा है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, ये इसके टॉपिक से कुछ समझ ही नहीं आएगा, सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अभी क्या होता है कि हमारे वाधवानी साहब के पिताजी का बहुत पुराना बिजनेस है, और पिताजी के मन में क्लियर कि यार जब भाई साहब हुए होंगे, बेटा हो गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अपना बिजनेस तो ही संभाल गया। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ यार, पापा का तो बोरिंग बिजनेस है यार, अपन तो लोगों का साथ काम करेंगे, लोग मुझे देखते ही होना चाहिए कि अरे मजा आ गया अब तो। और सोचो मतलब ये आदमी अगर दुकान के काउंटर पे खड़े होकर काम कर रहा होता तो पिताजी को दुकान से निकालते। तो भाई ने पहले बताया बैक बेंचर वाले सारी हरकतें कर चुका है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात बोलेगा आप सब मेरे कॉमेडी शो में आप करता था रोज किसको कहते हैं। तो भाई क्या है, देखो अगर आपके दिमाग में जब आप अपने बिजनेस को यहाँ से 10-20 साल बाद देख रहे होगे तो आपके दिमाग में ना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपके बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने वाली है कि नहीं करने। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने वाला मसला नहीं। भाई अपने पास कोई वो राजा महाराजा तो है नहीं कि यार हमारे युवराज को ही राज तिलक कराया जाएगा। सबको राइट है अपना पसंद का काम करने का, अगर आपको काम पसंद तो आप करो, लेकिन जब आप उस स्टेज में होगे और आपको लगेगा आपकी नेक्स्ट जनरेशन इस काम को नहीं करेगी या करेगी, अगर करेगी दैट्स बेस्ट, लेकिन हाँ जब लगता है वो करेगी ना उस दिन डिसाइड कर लो अब लालाजी वाला काम करना ही नहीं। क्योंकि देखो अपन क्या होता है ना, वो बूटस्ट्रैप बिजनेस वाली कहानी होगी, हमारे पास कुछ नहीं था, हमने वहां से शुरू किया। तो सोचो अपन किस लेवल के डिसीजन लेते थे, यार आज भाई जी ने झाड़ू भी लगा, आज तो ये भी खुद ही कर ले, और फिर क्या होता है धीरे धीरे जब होता है अगली पीढ़ी वो सारा कुछ करते हैं। हम तो कितनी मेहनत करते थे, हम तो इतनी मेहनत करते थे, वो नीचे खड़े होकर सोच रहा होता है दादा आपने इतनी मेहनत की तब फिर मैं भी उतनी मेहनत करूं, मतलब क्या आप कितनी मेहनत करते, तो वो खुद ही नहीं समझ पाते कि यार ये डिस्कशन किधर चल रहा है। वो बोले जा रहे हैं ये कह रहा है यार करा किसके लिए था, मेरे लिए किया, और मेरे को आराम नहीं दे पाता तो फिर आपने इतनी मेहनत करी क्यों थी। वो दोनों के अलग ही जंग चल रही है, जिसकी उम्र ज्यादा है वो मुंह से बोल रहा है, जिसकी उम्र कम है वो मन में सोचे जा रहा है कि यार भाई क्या हो रहा है। तो ये डिस्कशन चले जा रहा है, घर घर की कहानी है, सब कुछ नहीं है। और वो लाला जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं तो 100 रुपए के लिए भी गाड़ी उठाता था और भग जाता था,
और मेरा बेटा जिसको मैंने महीने की खर्ची साला 10,000 रुपए देता हूँ, वो 100 रुपए के लिए भागेगा क्या? जिसको मैंने वैसे इतना बढ़ा दिया है कि यहाँ वाली पूरा गल्ला उसका है, लेकिन सिस्टम्स है क्या मेरे पास? मैं उससे भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि 100 रुपए के लिए तो बहुत जल्दी कर। अरे काय को भागेगा यार, आप समझो इस छोटी सी बात को। तो अगर आपको लगता है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपके बिजनेस को आगे लेके जाने वाली है, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सिस्टम्स, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिएटिंग योर ब्रांड। अभी सब आगे ब्रांड की बातें होने वाली है, तो आपको ब्रांड बनानी पड़ेगी। अब आप एक एक कस्टमर के पीछे भागने के लिए आप भाग लिया, आपका बेटा नहीं भागेगा या आपकी संतानें नहीं भागेंगी, नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं। और सोचना भी गलत है। आज देखो भाई, अंबानी ने मेहनत की, आज का पोता भी उसी लेवल में मेहनत करेगा तो उन्होंने बनाएंगे। एक लाला जी की पीढ़ी बदलो जाना या बेटी को नोट गिनना। और अगर लगता है कि नहीं साहब ये नहीं करेगा, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स, स्टार्ट क्रिएटिंग अ नेक्स्ट इनकम कि यार मेरे को घर बैठे कहां से पैसा आने वाला है, क्योंकि बुढ़ापे में आपकी सेवा पैसा ही करने वाला है, या तो आपका होगा या आपके बच्चों का होगा, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। कई लोग होते हैं ना जो, जब तक मैंने डिसिप्लिन की बात की, सैलरी लोग ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं कि बिजनेस वाले? सबका एक मत है कि सैलरी क्यों? क्योंकि जिस दिन वो नौकरी ज्वाइन करता है ना, उसको पता होता है कि मैं 60 में रिटायर हूं, तो उसको डर ही डिसिप्लिन में लाता है। और एक बिजनेसमैन को क्या लगता है, अरे मरते दम तक जाएंगे ना दुकान पे यार, अपनी दाल रोटी तो कमा के लाएंगे ही लाएंगे। किसी को पता हो मरते दम तक शरीर साथ देगा। सो दिस इज द थिंग कि ये क्या है कि ये समझ ही नहीं आता। अगर आप सब में भी किसी घर में कोई प्रॉब्लम चले तो मुझे बुला लेना, मैं कंसल्टेंसी भी करता हूं। तो भाई मेरे को आना वगैरह भाई टाइम हो गया, बट कैसा लगा सेशंस? मैं मानता हूं कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे। एक बार सबसे पहले तो जोड़ना था कि मेरे घर का एग्जांपल उठाएं। चीज़ें हमें बताई, बट मेरे को जो सबसे ज़्यादा सुन के लगा कि करना चाहिए, पे योरसेल्फ फर्स्ट टू क्रिएट वेल्थ, जो हम नहीं करते, ये हम लोग नहीं करते। और मुझे लगता है कि मेरा टेक अवे यही है कि मेरी एज तक आने तक ये ना हो, और आप लोग जो यंग बंदे हैं वो सब अभी से ये टेक अवे जरूर लें कि पे योरसेल्फ। बिकॉज आई एम 55, मैं अभी सोचूंगी भी तो मैं कितने साल अपने आप को सैलरी पे कर दूंगी, नहीं कर पाऊंगी। बट ये शायद काश हमें पहले पुनीत मिले होते और उन्होंने बताया होता। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। ये किए हैं हम सब लोगों ने। मुझे जैसा कि मैम ने बताया, पे योरसेल्फ डेफिनेटली वो टॉपिक है जिसमें कि मैं काम करना चाहूँगा, और मैं आप सब लोगों को बोलूँगा राइट नाउ लेट्स सपोज स्टिल अगर मैं 65 की एज तक रिटायर होना चाहता हूँ, तो राइट नाउ मैं 48, मुझे लग रहा है कि अभी मैं उस ब्रैकेट में हूँ जहाँ पे मैं आपसे पे माई सेल्फ कर सकता हूँ। सो दिस इज गुड। एंड सेकेंड, की मैन प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये मेरे लिए नया टर्म है। मैडम आप मेरी मदद करिएगा। ये मेरे लिए नया टर्म है। अभी तक मैं भी आपकी तरह पहले जॉब करता था, तो वहाँ पे कंपनी हमें प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि की मैन अगर मैं अपने बिजनेस में हूँ तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो डेफिनेटली इट्स आई ओपनिंग फॉर मी। थैंक यू।